हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल लेट्स एग्जाम अप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको इस वीडियो में 12th क्लास के चैप्टर्स के बारे में, सारे टॉपिक के बारे में क्लियर करने वाली हूँ। आज जो इस वीडियो में आपको जो टॉपिक मिलेगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो 12th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का है। और जो भी आपको मैं इस वीडियो में करूँगी, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिएगा। सारी चीज़ें बिल्कुल आपको, जो भी कंटेंट यहाँ मिलेगा, बिल्कुल एक्सप्लेन करके मिलेगा। अगर इस चैनल पर आप पहले व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे वीडियो में जो भी अपडेट करूं आपको डे बाय डे अपडेट होते रहें, मिलते रहें। चलते हैं सबसे पहले कि जो भी चीज़ें, मैं टॉपिक यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है, एक एक चीज़ें करके मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जो टॉपिक आपका दिया गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम इसमें ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हम रिप्रोडक्शन क्यों पढ़ते हैं, इसकी नीड क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमें स्टडी करना है। तो आपका चैप्टर ही दिया गया है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हमको समझना क्या है कि सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो आपका जो दिया गया है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में आपको समझना है कि रिप्रोडक्शन क्या है। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। मीन्स इसका ये है कि रिप्रोडक्शन एक जैविक क्रिया होती है, जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर पेरेंटल ऑर्गेनिज्म है, यानी कि किसी के भी पेरेंट्स से क्या होता है कि एक डॉटर, यानी कि हम डॉटर में ये कह सकते हैं कि उसके ऑफ स्प्रिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और इसी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। जैसा कि आपको सेंटेंस दिख रहा है कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो अभी हमने आपको बताया कि रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये क्या है, जैविक क्रिया है। और फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि आपको दिया गया है कि जो रिप्रोडक्शन होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिसमें एक नए ऑफस्प्रिंग का निर्माण होता है। किससे, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से। यहाँ से आपको समझना है इस लाइन का मतलब, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे क्या, रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि रिप्रोडक्शन बिकम अ वाइटल प्रोसेस। अब यहाँ से जो लाइन दी गई है आप बिल्कुल स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी रिप्रोडक्शन, ये क्या हो सकता है, एक वाइटल प्रोसेस हो सकता है। मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन जो है, अगर रिप्रोडक्शन किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर नहीं होता है, तो उसकी वैलिडिटी, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो, तो उसकी वैलिडिटी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि वह ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर ज़्यादा दिन तक अपना अस्थायित्व नहीं बना रखता है। और दिया गया है आपका कि रिप्रोडक्शन में जो भी चीज़ें हैं, कि अगर अस्थायी तो नहीं बना रहेगा, तो कैसे नहीं बना रहेगा, कि अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो तो जनरेशन वाइज जनरेशन, जैसे कि एक जनरेशन क्या है, जैसे आपकी ग्रैंडफादर, अगर ग्रैंडफादर हैं तो वहाँ अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस ना हो तो आपके फादर ना है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस है तो ग्रैंडफादर, देन आपके फादर, और फादर से क्या है, फिर आप। तो ये क्या है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है, रिप्रोडक्शन के द्वारा। तो अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी स्पीसीज क्या होती है, एक ना एक दिन डाई कर जाती है, यानी कि डेथ कर जाती है, और उसका अस्थायित्व, उसका प्रेजेंस समाप्त हो जाता है इस अर्थ पर। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो हमारे लाइफ में बहुत ही आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट है। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। यहाँ दिया गया है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ तक आपको बस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो चलते हैं आगे। आगे आपका दिया गया है, देखिए नेक्स्ट आपका दिया गया है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन में आपको पढ़ना क्या है कि लाइफ स्पैन का मतलब है आपका कि लाइफ स्पैन, यहाँ देखिए लाइफ स्पैन का मतलब है कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जब उसका जन्म होता है, और जन्म किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर हो रहा है, तो उसकी मृत्यु भी होगी, यानी कि उसकी डेथ भी होगी। यानी कि बीच का जो समय आपको जो मिल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं कि बर्थ टू डेथ, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक, और जो बीच का जो समय है, और इस समय को ही हम क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। यहाँ आपका दिया गया है लाइफ स्पैन। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस आपका दिया गया है द पीरियड, यानी कि एक ऐसा समय जो कहाँ से शुरू हो रहा है, बर्थ से, और टिल द नेचुरल डेथ, यानी कि बर्थ से स्टार्ट होगा और डेथ तक समाप्त होगा। और इस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं,
लाइफ स्पैन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया गया है कि लाइफ स्पैन जो होता है, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर पाए जाते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन क्या होते हैं, एक दूसरे से वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपको बताया गया ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन यानी कि जो जीवन काल होता है वो क्या होता है, अलग होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 100 ईयर्स ह्यूमंस के होते हैं, उस तरह अलग अलग प्लांट्स हैं, इंसेक्ट हैं, और भी छोटे बड़े ऑर्गेनिज्म हैं, तो सबके जो जीवन काल है या लाइफ स्पैन है बिल्कुल एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफर कर जाते हैं, यानी अलग होते हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो लाइफ स्पैन होता है वो हम कह सकते हैं कि वीक से लेकर यानी कि सप्ताह से लेकर वर्ष में होता है। यानी कि कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसका जीवन काल जो होता है वो क्या है, सप्ताह, यानी 1 से 2 सप्ताह, यानी 1 से 2 वीक तक होता है। या बहुत से ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो कई साल या कई वर्ष तक जीवित रहते हैं। जैसे कि आपको दिया गया, देखो यहाँ एग्जाम्पल में आपका बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि अगर वीक की बात करें तो वीक में आपका एग्जाम्पल दिया गया है बटरफ्लाई का। तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो कितना है, 1 to 2 वीक, यानी कि 1 से 2 सप्ताह तक इसकी क्या हो जाती है, जन्म भी होती है और मृत्यु हो जाती है। इसके अंदर वो क्या होता है, उसका पूरा जीवन काल समाहित होता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि अगर थाउजेंड्स ईयर्स की बात करें यानी वर्ष की अगर बात करते हैं, तो वर्ष में क्या है यहाँ हमारा, जैसे कि आपको दिया गया है बनियन ट्री, और नेक्स्ट आपका दिया गया है पीपल ट्री। तो इसमें दोनों की बात अगर कर रहे हैं तो आपको मिल रहा है बनियन ट्री। तो बनियन ट्री जो होता है, अगर इसकी एज की बात करें तो लगभग आपको एज मिलेगा 100 to 150 ईयर्स। तो ये होते हैं बनियन ट्री के। और इसी तरह पीपल के भी आपके होते हैं पीपल ट्री, और दोनों का आपको बताया जा रहा है। तो जैसे ये ईयर्स में इसके हो गए लाइफ स्पैन, इस तरह करके आप लाइफ स्पैन इजीली समझ सकते हो कि लाइफ स्पैन क्या है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इसको ही हम कहेंगे लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि अगर वीक की बात करें तो बटरफ्लाई आपको बताया गया है। अगर आप ईयर्स की बात करोगे यानी ईयर्स में क्या है, तो इसमें आपको बताया गया है कि जैसे बनियन ट्री। और नेक्स्ट आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ टर्म भी दे दिया जा रहा है, बिल्कुल हट कर थोड़ा सा बाकी वीडियोस में आप सर्च करोगे तो उसमें ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मैं आपको अपने वीडियो में दे रही हूँ। तो साथ में आपको मिल क्या रहा है कि अगर बनियन ट्री आप पढ़ रहे हो तो बनियन ट्री का जैसे साइंटिफिक नेम क्या होता है, यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है कि किसी भी कंट्री में अगर हम जाते हैं तो इस नेम को अगर बोलेंगे तो इस नेम से सारे लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि बनियन ट्री का अगर साइंटिफिक नेम है तो साइंटिफिक नेम क्या है, फाइकस बिगनेंसिस। उसी तरह पीपल ट्री का जब हम करेंगे तो पीपल ट्री का क्या हो जाएगा, यहाँ आपको दिया गया फाइकस रिलीजियोसा। इस तरह करके आपकी लाइफ स्पैन है। अगर लाइफ स्पैन आपको समझ में आ रहा है तो चलते आगे, और साथ ही साथ अगर पसंद आता है वीडियो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आपको ये पढ़ना है, अभी तक आपने पढ़ा क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है इसके बारे में, नेक्स्ट आपने पढ़ा लाइफ स्पैन क्या होता है इसके बारे में। अब नेक्स्ट हमको जब ये चैप्टर ही है रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है ये आपने पढ़ लिया। अब इसमें दिया गया है रिप्रोडक्शन कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आपको बताया गया होगा रिप्रोडक्शन जनरली 2 टाइप के होते हैं। जनरली आपको यहाँ दिया गया है कि रिप्रोडक्शन जो होता है ये कितने हो गए, 2 टाइप्स के। अब इसमें दिया गया है कि 2 टाइप कौन कौन से हैं, तो पहला आपको बताया गया होगा कि ए सेक्सुअल, ये आपके दिए गए हैं ए सेक्सुअल। और सेकंड आपका जो होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल होता है। ये आपके 2 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। तो इस तरह करके आपको बताया जाएगा कि ए सेक्सुअल क्या होता है और सेक्सुअल क्या होता है। इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर करूँगी। चलते हैं, सबसे पहले आपको देखिए, और यहाँ दिया गया है कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन 2 तरह के हो गए। अब इसमें 2 तरह के हो गए तो हम 2 तरह के रिप्रोडक्शन को किस बेस पर कैटेगराइज कर रहे हैं या क्लासीफाई कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें पेरेंटल बॉडी यानी कि जो पेरेंट्स बॉडी होती है कितने ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट्स बॉडी इन्वॉल्व होते हैं इस बेस पर, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने बॉडी इन्वॉल्व होते हैं इस बेस पर हम सेक्सुअल और ए सेक्सुअल को क्लासीफाई करेंगे। चलते हैं, सबसे पहले आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताने के लिए देखिए, नेक्स्ट आपका दिया गया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में हम आपको बताएंगे, जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए
सब शुरू करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सबसे पहले बहुत ध्यान से सुन लीजिए। दिया क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसमें आपको डेफिनेशन ये मिलेगा, जब कोई भी सिंगल पेरेंट का मतलब ये या तो मदर या तो फादर, दोनों में से कोई एक, अगर कोई सिंगल पेरेंट से क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है, अगर साथ ही साथ उसमें अगर गैमिट का फॉर्मेशन हो या ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डायरेक्टली आप कह सकते हो कि इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिंगल पेरेंट विथ और विदाउट involvement of gamete formation, and this type of reproduction is called as asexual reproduction। ऐसे करके आपको दिया गया है asexual reproduction। नेक्स्ट आपको ये बताया जाएगा कि asexual reproduction जो होता है ये कितने टाइप के होते हैं, और asexual reproduction कैसे होता है ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो तो आपको इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे के asexual reproduction के बारे में जानने के लिए आपको मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद जो आप बटन प्रेस करोगे, साथ ही साथ बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और सबसे पहले आप अच्छे से घर पर बैठकर स्टडी कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।